बिना इसके से दुखाता है जो नंबर प्लेट के लिए चालान भी वैसे कटता है, चालान भी वैसे कटता है। नंबर प्लेट के बिना बस बदमाश। हेलो भाइयों, जय शंकर जय महादेव। कैसे आप भी? मैं आपका भाई मंथन मितलानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो गए। भाई अभी थोड़े दिन पहले मतलब सावरिया सेट गया था, आप सबने देखा होगा। कैसे लगे आपको लोग कमेंट में जरूर बताना। तो भाई वहां तो गया था, पर वहां पे जाते ही मेरा चालान वगैरह खूब कटे थे। जैसे मेरी पीयूसी की नहीं थी, मेरे को लगा था कि मेरी पीयूसी है गाड़ी की, पर वो थी नहीं, उसका चालान कट गया। फिर मैंने कहा कि मेरी पीयूसी नहीं हो तो किसका चालान कटोगे? तो बोला कि नंबर प्लेट का। तो भाई आज मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो ये नंबर प्लेट मेरी स्टाइलिश वाली है, अरबी नंबर प्लेट बोलते हैं इसको। तो मैं देख रहा हूँ HSRP वाली आई सिक्योरिटी रजिस्टर नंबर प्लेट लगवा लूँ इसके ऊपर। बड़ी तो है, पहले जो जिसने गाड़ी ली थी जिससे मैंने, उन्होंने मेरे को पहले दे दी थी, वो थोड़ी पुरानी है, फिर मैंने मंगवाई नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस कंडीशन में। कंडीशन उसकी खराब भी है, ज्यादा ठीक नहीं है। चलो फिर भी लगा लेते हैं। मतलब जयपुर में जाके चालान नहीं कटे, क्योंकि जयपुर में उसका चालान है। राजस्थान में जयपुर मेन सिटी है, तो वहां के जो अपने मतलब CM है बचनलाल जी, उन्होंने ये अभियान चला रखा है कि जो भी नंबर प्लेट हो उसका चालान करो, जो स्टिकर हो उसको चालान करो। तो स्टिकर वगैरह है जो गाड़ी पे, वो तो मैं नहीं हटा रहा, पर नंबर प्लेट जो मेन है वो मैं हटा रहा हूँ। तो वो नंबर प्लेट मतलब कल गंदी थी, तो मैंने उसको साफ वाफ कर लिया है और उसको लगा लेता हूँ उससे। ये रही वो नंबर प्लेट है, इससे भी ज्यादा गंदी थी ये। अब इसका जो कवर था वो तो टूट गया, मेरे वाले पे लगाऊंगा। गाड़ी गंदी भी खूब हो रखी है, दिखाऊं क्या? देखना इसमें बोतलें कितनी बड़ी है। अब ये बोतलें तो घर काम आ जाएगी, घर पे दे देता हूँ। ओहो, 1 2 4, मतलब इतनी बोतलें तो हमने आधी तो फेंक दी थी और आधी रख ली है। मम्मी को दिया पहले था। ये रख जा इधर। सॉरी, हम्म। बिस्लेरी की बोतल लिया करो ना। अरे वहां मिलती नहीं है, बिलसेरी मिलती है, ओरिजिनल मिलती नहीं है। रहे तो कैंपस कौन सी? वहां मिलती नहीं है बिस्लेरी वगैरह। लो आप बाहर जल्दी से नंबर प्लेट लगाएं। और भाई एक बात देख ली, ट्रिप करते हो ना तो मजा तो खूब आता है, पर ये है कि रात को मत निकला करो ट्रिप के लिए। जैसे कि है ना 12 बजे, 1 बजे, हम तो 1 बजे निकले थे, पर आप लोग मत निकला करो, पूरी नींद खराब हो जाती है, फिर अगले दिन का नींद खराब होता है। मतलब नींद में निकल जाता है पूरा दिन। इससे बढ़िया तो सुबह निकलो, चाहे रात को 7-8 बजे 7 बजे निकलो, तो वहां पे जाके आप रेस्ट कर लो। और हमारा पूरा दिन भी खराब गया, नींद भी आती रही, फिर हमने कमरा भी लिया। ऐसे मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। इससे बढ़िया टाइम निकाल के दिन में या शाम को निकलो, रात को मत निकलो, नींद भी खराब होती है, फिर अगले दिन का पूरा दिन खराब हो जाता है। अब ये एक्सपीरियंस तो हो गया, पर अगली बार ये एक्सपीरियंस तो हो गया, अब अगली बार से ध्यान रखेंगे कोई भी ट्रिप करेंगे तो। अब ये जो नंबर प्लेट नए थोड़े दिन ही चलेगा अभियान, जिसका चालान अभी काट रहे हैं। फिर बाद में कुछ नहीं है, फिर बाद में चाहे अरबी नंबर प्लेट लगाओ चाहे छोटी छोटी नंबर प्लेट लगाओ, ये अभियान थोड़े दिन ही चलेगा, बाद में कुछ ही पैसे नहीं कटने। बस ये थोड़े दिन के लिए सरकार अपना मिशन और अपना अभियान पूरा करती है, और कुछ ही नहीं है। तो अपन भी चेंज कर लेते हैं, आज मैं जयपुर जा रहा हूँ इसलिए। ये नंबर प्लेट गंदी देखो कितनी हो रही है। मतलब वहां गए थे ना तो बारिश वगैरह इतनी आ रही थी कि गाड़ी पूरी आगे पीछे से हर जगह से गंदी है। ये रंग आया ना गाड़ी का तो एक ही नंबर लग रहा है। क्यों अर्चू, गंदी बढ़िया लग रही है ना? नहीं बढ़िया लग रही गंदी? मेरे को तो अच्छी लग रही है यार गंदी यार, मेरे को तो अच्छी लग रही है यार। ऐसे लग रहा है क्या पता क्या बढ़िया लग रही है। अब अपनी गाड़ी को बुरा बुरा नहीं, मतलब गंदी भी अच्छी लगती है ऐसी गाड़ियां।
ये देख मिट्टी देख कितनी है इसके अंदर बीचों में। जल्दी तक नहीं लग रहा। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी ऐसे लगता है बदमाशों वाला लुक आता है, गैंगस्टर वाला। बिना इसके ऐसे लुक आता है। जो नंबर प्लेट के नहीं लग चालान भी वैसे ही कटता है। है, चालान भी वैसे ही कटता है। नंबर प्लेट के बिना बस बदमाशी चलाते हैं। ये कह रहा है चालान भी ऐसे ही करता है। ये कम ही सूट कर रही है गाड़ी पे वैसे। क्यों हर्षु, कम ही सूट कर रही है ना गाड़ी पे? अच्छी नहीं लग रही? ये मम्मी के कहने बैठा दिया, नहीं मैं हटा ही नहीं रहा था। चालान कटता ना। किस चीज का चालान? नहीं कटता कुछ ही। वहां गया था तभी पीयूसी का कटा था। पर ये नंबर प्लेट ढीली हो रही है, सही नहीं लग रही। ये सही ये वाली लगती है पर ये अलग है थोड़ी सी। एक ओरिजिनल आती है HSRP वाली, वो मंगाऊंगा। पर ये थोड़ी ढीली हो रही है। इसका कुछ ही कोई अरबी नंबर प्लेट का तो अरबी नंबर प्लेट का ही लुक है भाई। आज के टाइम में 90% गाड़ियों के ऊपर यही नंबर प्लेट लगी हुई है। कोई सी भी देखना आप, तो यहाँ पे ब्लैक और रेड का ट्रेंड आ गया है, जो वो भी चल रहा है। पर शुरू में तो ब्लू का ही चला था, पर अब सबने HSRP मतलब चलान के चक्कर में सबने हटाना चालू कर दिया है। हजार हजार रुपए के चलान है इसके ऊपर। हाँ, बात करी जाए स्टिकर की तो भाई इसका भी चलान है, पर इसको नहीं हटाऊंगा मैं। और बात करी जाए मंथन बॉस व्लॉग्स की, तो इनका भी है स्टिकर का तो पूरा चलान है। और सिद्धू भाई का भी है। मतलब स्टिकर जो भी है ना, उन सबका चलान है। पर स्टिकर में एक भी नहीं हटाऊंगा, क्योंकि स्टिकर अपन लगा सकते हो। मैंने एक वीडियो देखी थी अभी थोड़े दिन पहले, मतलब उसने अपनी गाड़ी के पीछे आरे का सारा बाबा शाम हमारा का स्टिकर लगा रखा था। उसका 1000 रुपए का चलान काट दिया भाई। भाई भगवानों के नाम पे तो छोड़ो लग रहा। अभी श्री शिवाय नमस्ते में ना, चाहे सारे स्टिकर कट जाए, पर इनमें ये तो कभी नहीं हटाऊंगा। चाहे इसका 1000 का चलान कटे, चाहे 2000 कटे, चाहे 5000 का कटे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये नंबर प्लेट यार हिल के गिर नहीं जाए यार। अब मैं, आपको पता है मैं थोड़ी बढ़िया ड्राइविंग करता हूँ। ये देखो, यहाँ चलो आगे वाली तो फिर भी ठीक है, पीछे वाली देखो कितनी हिल रही है। ये देखो, इसमें जो होल कराए हुए हैं ना पहले से, खराब ही कराए हुए हैं। मतलब ये मेरे हिसाब से उसके अंदर ही फिट थी पहले से गाड़ी के अंदर। ये नंबर प्लेट होल्डर नहीं था इसके अंदर, कवर वाला, तभी इसके ऊपर ये निशान हो रहे हैं। पूरी गाड़ी की नंबर प्लेट से तो लुक आता है। चलो कोई नहीं, एक बार जयपुर ही जाके आना है। क्या यार, मम्मी के चक्कर में नंबर प्लेट भी लगानी पड़ती है यार। नहीं लगाता ही नहीं थे यार। चलो अभी नंबर प्लेट को तो जल्दी से जल्दी अंदर रख देता हूँ। आके ये लगाऊंगा, सिक्कर में कोई नहीं पकड़ता, सिक्कर अपना ही सेहत है। अरे मेन चीज तो देखना ही भूल गया भाई, गाड़ी के अंदर एक दिक्कत हो रही है, डिक्की वाली। मतलब मैं डिक्की खोल रहा हूँ ना, वो पीछे से बंद ही नहीं हो रही है, आधी खुल रही है। बताओ, मतलब इसका बोल्ट तो ढीला हो गया है। ये देखो, इसको चेक करना पड़ेगा। यहाँ के बोल्ट तो दिक्कत है, ये ढीले हैं, तब ये दिक्कत आ रही है। इस पाने से तो काम चल रहा नहीं है, बड़ा पाना लेके आना पड़ेगा। इस बड़े अस्त्र से काम होएगा। बड़े जोटे बड़े अस्त्र, बड़े अस्त्र ही काम करेंगे बड़े जोटों पे। लो भाई, हो गया काम, बड़े अस्त्र से ही हुआ। आज सोच रहा हूँ मैं भी कार डेकोर का काम खोल ही लूं। मतलब कोई भी चीज है वो मैं खुद ही कर देता हूँ। पहले ही सीट फोल्ड कर देता हूँ, बाद में जाएगा आगे जाके आवाज नहीं है। स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर इतनी आवाज आती है, गाड़ी चलाओगे ना, ब्रेकर वगैरह में कुदाओगे तो इतनी आवाज आती है, इसकी कोई हद ही नहीं है। टक 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 टक, सीट ऊपर कर देते ना, थोड़ी कम आवाज आती है। वैसे बहुत आती है, स्कॉर्पियो की सारी गाड़ियों में आती है। अब तो स्कॉर्पियो S11 में नहीं आती है, दिक्कत कम आती है। और जो N है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं आती, इन्होंने खुद ने ही बंद कर दिया। ये बढ़िया है, एक तरीके से आवाज से आदमी परेशान हो जाता है। चलो अब नहा के आता हूँ।
भाई अब वो ऑन आके दिया, गर्मी इज ऑन पीक लेवल। एसी ऑन कर दिया है, एसी भी गर्मी के अंदर काम ही नहीं करते, गर्मी इतनी हाल ही खराब कर दिया भाई। और भाई तू ऊपर क्यों बैठा है इधर? नीचे आ जा, नीचे भाई नीचे, यहाँ काम नहीं है तेरा। सेंट माँ तो माँ ही होती है यार। अब मैंने कहा कि मेरे को खाना नहीं खाना, मैं आके खाऊंगा शाम को, पर वही आलू के पराठे बना दिए कि खा के जा तू। अब भूख ही नहीं है तो कहाँ से करूँ, कहाँ से खाऊं? कि माँ का दिल तो माँ का ही होता है कि खा के जा, अब भी खा के जा, अभी पेट भर के जा, अब खाना पड़ेगा। हाँ तो भैया मैं करने की तैयारी, अब चलते हैं। मेन चीज जो होती है ये चार्जर केबल पिन, जो मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए तो चार्ज लगा लो, नहीं कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा केबल पिन काम आती है, ये साथ में आती है ना इनके, ये फिर भी इतनी काम की नहीं है जितनी ये वाली आती है। अब ये ऑप्शन देगा रिसर्कुलेशन वाला, ये रहा देखो। शुभम भाई ने कहा था कि भाई इसको बंद करेगा ना तब बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी, और मैंने गूगल करा, चैट जीपीटी करा, तो कहा कि ये चालू रहेगा जब जाके बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी। तो भाई ने कहा करने का तो करने का, पर भाई शुभम भाई इज रॉन्ग। क्योंकि भाई मैंने गूगल करा तो भाई उसमें आया कि अलग ही बता दिया कि इसको चालू रखोगे ना तब हवा अंदर नहीं आएगी, तो उल्टा हो गया पूरा का पूरा। अब वो बता रहे अलग होता है क्या होता है, पर भाई मैंने जो गूगल में करा तो गूगल ने कहा कि चालू रहेगा ना तो अंदर हवा नहीं आएगी। अब आप लोग कमेंट में बताओ कि ये चालू रहेगा तो हवा अंदर नहीं आएगी, बंद रहेगा तो नहीं आएगी, ये तो आप बताओ। हम इधर चलते हैं जयपुर, गाड़ी चालू करो। जयपुर के लिए निकल सका हूँ और लाइन से देख लो 3 स्कॉर्पियो का काफिला लेके चल रहा हूँ। सेकंड नंबर पे तो पुरानी वाली है और फर्स्ट नंबर पे नई वाली क्लासिक है, और 2016 मॉडल वाली में मैं बैठा ही हूँ। अब आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जयपुर के ट्रैफिक में लोग अब कैसे चलाते हैं और किस तरीके से चलाते हैं। मतलब आपको मैं दिखाऊंगा कि लोग कैसे अंदर घुसाते हैं। आज के टाइम पे जयपुर में लोग होते हैं ना, बहुत बेकार घुसाते हैं, बहुत बेकार। अपने सीख रहे तो चलो फिर भी थोड़े एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती, पर वो जो जयपुर वाले जयपुरी आपको आज मैं दिखाता हूँ कैसी, मतलब वो चलाते ही कैसे ये दिखाऊंगा ना तो आप खुद कहोगे कैसे अंदर डालते हैं। मतलब अगर आप आगे नहीं लोगे ना जब तक खुद अपने चला के मन से, जब तक वो आपके अंदर ही डाल देगा पूरी की पूरी, चाहे भीड़ी जाए बाद में। जयपुर में ऐसी तो गाड़ी एक्सीडेंटल मिलती है सारी, और क्या है। जयपुर रोड से अब निकल चुका हूँ, जयपुर की तरफ प्रस्थान करेंगे। अब गाने का मजा लेते हैं और जल्दी से जल्दी जयपुर पहुंचते हैं। एक क्रेटा वाला है तो भाई पूरी होड़ कर रहा है मेरी होड़, पर वो चला आगे नहीं आ पाएगा क्योंकि भाई स्कॉर्पियो की होड़ तो स्कॉर्पियो की होती है। कोशिश तो पूरी कर रहा है कि आगे आ जाए, आगे आ जाए, पर मैं यार अब आपको पता ही है बॉस आगे कहाँ आने देंगे। ये रहा ब्लैक क्रेटा है, पर मैं आगे नहीं आने दूंगा भाई, जोटे जोटे ही होते हैं भाई, कितना ही कर लो, चाहे क्रेटा हो चाहे कोई हो, मैं आगे नहीं जाने दूंगा भाई, बॉस कभी नहीं आगे जाने देंगे। अकेला होता हूँ ना तो बड़े बड़े वो रहता हूँ, पापा वगैरह साथ होते ना तो यार थोड़ा डर लगता है, पापा बेटा धीरे चला यार, क्या कर रहा है ऐसे। अब ओवरटेक करता रहूंगा सबको, जल्दी से जल्दी जयपुर बचूंगा भाई। यहाँ पे मतलब सीकर से जो 2 टोल जयपुर के आते हैं ना वो सारे एनुअल पास के आते हैं, और मेरे को एनुअल पास कराए हुए शायद साल भर होने वाला है, साल भर नवंबर में होएगा, पर मैं एनुअल पास यूज ही नहीं कर पाया पूरे ढंग से। 200 थे मेरे पास, हमारे को क्या पहले यूज करना था, पहले जैसे मेरे भाई की शादी थी तो हमने क्या यूज टाइम पे करवाया नहीं, फिर एंड टाइम पे करवाया। अब उसके 125 टोल पड़े हैं, मतलब 75 ऐसे कुछ पूरे हो गए, 75 वो मैं सावरिया साइड गया था तो 20-25 उससे हो गए, और थोड़े बहुत जयपुर से हो गए, दिल्ली वगैरह अजमेर वगैरह गए। मतलब पहले करवाते ना तो वो पूरे हो जाते। अब यार सीकर से जयपुर तो बढ़ती है तो 2 जाने के 2 आने के ऐसे ही करते हैं। अब नवंबर में पूरा हो जाएगा एनुअल पास। अब तो मेरे साथ सरकार ने एनुअल पास बंद ही कर दिया है जहां तक लग रहा है। और जैसे मैं जयपुर जा रहा हूँ, मेरा तो मन करता है कि रोज की रोज ट्रिप ही हो यार, मतलब आदमी को मजा आ जाए अलग से यार। पर यार रोज रोज ट्रिप होना भी नहीं है, और काम भी संभालने पड़ते हैं, दुकान वगैरह, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या, सबसे बड़ी बात तो ये है। क्यों, सही बात नहीं है यार, ट्रिप करते रहोगे तो क्या करोगे। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और। अपनी गाड़ी का तो नंबर ही नहीं आया और गाड़ियों के नंबर तो आ गए।
हाँ यार, मेरी गाड़ी थोड़ी वीआईपी है, तो मेरी का नंबर ही नहीं दिया आप लोगों ने। और गाड़ी के तो आगे स्केटा के आगे मेरा नहीं आया खाली। अभी जो रोड देख रहे हो ना आप, खाटू श्याम जी का बोर्ड आता है यहाँ पे 20 किलोमीटर वाला। अब यहाँ से क्या वो पकड़ने वाले आते हैं मामा, यानी पुलिस वाले। अब यहाँ पे जो भी भगा रहा होगा ना, उसकी स्पीड देखना अपने आप 70, 75, 80 के बीच में हो जाएगी। और जो भगा के जा रहा होगा ना, वो उनको देख के एंड टाइम पे कम करेगा। जैसे ये थार वाला खूब भगा के आ रहा था, पर इसको तो इधर जाना है। अब जैसे मैं यहाँ पे क्रूज दबा के बैठ जाऊंगा, ये देखो पीछे बस है मेरे, क्रूज दबा के बैठ जाता हूँ मैं। अब मैंने कर दिया क्रूज। अब देखना कि वो मामा कैसे पकड़ते हैं पुलिस वाले भाई। बस वाले तक तक देखो धीरे चलते हैं, सरकारी बस वाले। और वो ऐसा खड़े रहते हैं कि भाई वो पकड़ेंगे, और एकदम खतरनाक तरीके से करते हैं। मतलब ना, नहीं रुकोगे तो ऑनलाइन कर देंगे, वैसे ले लेना, बात एक ही है। अब यहाँ पे ये प्राइवेट बसें वाले होते हैं ना, वो तेज चलाते हैं थोड़ी, और तो सब सही है चलते हैं। ये लो प्राइवेट बस वाला आगे जा रहा है, कहा था ना मैंने। अब एक मारुति वाला भी आ रहा है, मारुति 800, वो भी आगे जा रहा है। अपनी स्पीड तो भाई 70 ही है। अब इनको आगे देखना क्या होता है। अपन और इको वाले, और यार भाई सबके सब बदमाश हो रहे हैं, बदमाश कोई कम नहीं है। अभी आगे जाके देखना इनकी सब एकड़ी उतरेगी एक बारी में। ये बस वाला भी गया, ये कार आ रही है पीछे से भाग के। खड़े तो हैं ये, तो देखेंगे। अरे यार, आज खड़े ही नहीं है। ये वैसे कितनी बार आता हूँ, हर बार ही खड़े रहते हैं, आज खड़े ही नहीं है। अभी मैं देखो ये भगा भगा के किसी जा रहे हैं। तो वैसे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप सिक्का से जयपुर आओगे तो आपको यहाँ खड़े मिलेंगे, देख लेना। कभी भी आ जाना आप, यहाँ पे खड़े रहेंगे। आज है ही नहीं यहाँ पे, तो मतलब आगे खड़े होंगे, यहाँ नहीं है तो फिर यहाँ से सब लोग अपनी स्पीड तेज कर लेते हैं। भाई अभी चल रहा था इस हाईवे पे, इस हाईवे पे आ गए हो पुलिस वाले। चलो मेरी स्पीड तो 80, 85 इतनी थी, इतनी थी। अब आया नहीं आया ये नहीं पता, यहाँ की लिमिट 80 है कितनी है। पर मैंने तो अप्रूव कर रखा था, यहाँ आगे था क्या है, पहले तो वहां इधर आने चाहिए, वहां तो है नहीं। अब लगता है रास्ता चेंज कर लिया इन्होंने। अब मैं चेक करता हूँ कि चलान आया है नहीं आया है। आ गया हो तो कह नहीं सकते, पर मेरी स्पीड तो 80, 85 ही थी। भाई ये जो गाड़ी है ना, वो मेरे चाचा जी के नाम पर है। अब मैंने चाचा जी को वो लगाया, चाचा की ना चलान आया। चाचा बोले कि, मैंने कहा वहां तो खड़े नहीं थे, चाचा भी आज जयपुर गए हुए हैं। तो बोला कि आज वहां खड़े हैं उस डाणी के पास। तो वहां का चाचा वहीं पे खड़े हैं सही पे। तो मैंने कहा चलान थोड़ी है, अब चलान आना होता है तो N20 आ जाता है। बोला नहीं, वहां पे 80, 85, 90 की स्पीड अलाउड है। अब मैं चाचा को क्या बताऊं कि मेरी 90, 95 चल रही थी। अब क्या करे, अब देखता हूँ, मैं खुद भी देखता हूँ। अभी तक मैंने आज देखा है ना, तो उसमें तो नहीं आया चलान। अब कह नहीं सकते शाम को भी आ जाए। फंस गए रे यार, पापा डांटे ही यार कितने। बोला ही था कि तू आराम से जाना, आराम से जाना, पर यार अब क्या ही कर सकते हैं, आ गया तो आ गया। अब ये रिंगस वाली साइड की रोडें बना रहे हैं। अब यहाँ से 1 लेन 2 लेन कर दिया है, इसी में ऊपर बन रही है रोड। पहले यहाँ बन रही थी तो यहाँ के रास्ता बंद करके ऊपर से चला रखा था। अब यहाँ से यहाँ बन रही है तो यहाँ का बंद कर रखा है। तो भाई मतलब तरक्की तो कर रहे हैं, मतलब रोड बना रहे हैं। नहीं पहले तो यहाँ की रोड इतनी खराब थी, 1 साल नहीं कम से कम 11-15 साल से। मतलब ऐसी रोडें थी कि आपको हद ही नहीं है। मतलब इतनी खराब रोड थी, इतनी खराब कि इसकी मतलब समझ लो कि यहाँ से जाना तो पूरा आदमी हिल ही जाए, इतनी खराब रोड थी उस टाइम पे जाके। अब जाके थोड़ा तरक्की कर रहे हैं, अब जाके रोडें बन रही है यहाँ पे। नहीं पहले कुछ भी नहीं था, एकदम खड्डे वगैरह थे 11-12 साल से। अब जाके रोडें बन रही है। ये है जयपुर का टाटियाबाज टोल, ये भी NH52 के अंदर ही आता है। यहाँ से अपन आए थे, याद हो तो ना, सांवरिया साइड देखे जैसे रास्ता तो किशन वगैरह की साइड था, किशनगढ़ वगैरह की। पर वहां से क्या थोड़ा लंबा पड़ रहा था, इसलिए अपन यहाँ से आए थे। लंबा तो क्या, वहां से तो लंबा पड़ रहा था, जयपुर से लंबा पड़ रहा था, वहां से तो शॉर्टकट ही पड़ रहा था। पर क्या वहां की क्या रोडें खराब थी, यहाँ की थोड़ी रोडें बढ़िया थी, इसलिए इसलिए अपन यहाँ से आए थे। टाटियाबाज टोल, इसमें तो स्कैन हो गई गाड़ी। एक बार स्कैन होती है, बाद में होती नहीं है। ये रास्ता अगर आपको कभी भी सांवरिया साइड आना हो तो जयपुर के रास्ते से जाना भाई। तो किशनगढ़ का रास्ता देके जाओगे तो वो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा। मतलब मतलब समझो कि वहां पे जाओगे तो गाड़ी का भी नाश होना है और खुद का भी दिमाग खराब होना है, इतने गड्ढे वगैरह आएंगे। जयपुर देके आओगे तो 100 किलोमीटर तो आगे पड़ेगा, पर गाड़ी एकदम बढ़िया मक्खन चलेगी, मक्खन एकदम सलांग रोड है। और सारे जितने भी टोल आएंगे ना, सब NH52 के आएंगे, सारे नेशनल हाईवे सारे।
भाई हो गई है जयपुर में एंट्री। आज तो जयपुर में इतना ट्रैफिक है नहीं आते है ना, यहाँ पे इतनी आगे तक भीड़ लगी रहती है। ये मेन एंट्रेंस है जयपुर का, सबसे ज्यादा भीड़ यही लगी रहती है। ये जो रास्ता जाएगा ये 200 फुट बाईपास की साइड जाएगा, और जो सीधा है वो जयपुर के अंदर एंट्री लेगा। मतलब वो जो 200 फुट बाईपास है ना, तो वो समझ लो हाईवे की तरह ही है, 1 नंबर बाईपास है। अब जिसको यहाँ लेना है वो यहाँ जाए, और जिसको अंदर जाना है वो अंदर जाएगा। तो मेरे को तो अंदर सीधा जाना है। अब यहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है, मामूली मामूली है, की बात ज्यादा नहीं है आज। ठीक ठीक है, नहीं आगे तक लंबी लाइनें लगी रहती है। जयपुर में जो है रेड लाइन वाला सिस्टम है ना भाई, बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ये हर जगह होना चाहिए, जिससे का ट्रैफिक कम लगेगा। बहुत सी चीजें होती है भाई, मतलब ये फॉलो करना चाहिए। मतलब अपने सिक्कर में नहीं है, उदयपुर में था, उदयपुर गया था, वहां पे भी नहीं था। ये होना चाहिए हर जगह भाई, इससे मतलब ट्रैफिक वगैरह सब मेंटेन रहेगा। अब ये बीच में निकल रहे, पर यहाँ पे कोई पुलिस वाला भी नहीं खड़ा है। स्टेशन तो है, पर ये पूरा होने में टाइम है इसको 61, अभी तो 21 सेकेंड है। तो ये पहले ही कैसे निकल रहे हैं, इनकी वजह से भाई पूरा मेंटेन खराब होता है। मतलब जो अपन मेंटेन करके रखती है ना पुलिस, पूरा वेब क्या बोलते हैं उसको, पूरा इनका बनाया हुआ खेल खराब कर देते हैं। यहाँ आपको हर जगह मतलब है ना, हर एक किलोमीटर के अंदर आपको ये मिलेंगे भाई ट्रैफिक लाइट्स। बहुत बढ़िया रूल है, बहुत बढ़िया। और इससे अगर ट्रैफिक रूल फॉलो होता है, मतलब यहाँ का तो ट्रैफिक इतना अगर ये नहीं होना, अगर ट्रैफिक निकले नहीं, मैं तो लिख के दे देता हूँ। लेकिन जयपुर के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा। लोग आगे ऐसे अंदर घुसाते हैं, ऐसे अंदर घुसाते। अभी एक आदमी मेरे अंदर घुस रहा था, वो तो चलो मैंने ध्यान दे लिया, मैंने ब्रेक लगा लिया एंड टू एंड। नहीं भाई मेरा ही घाटा हो जाता, वो तो निकल जाता है। यहाँ पे ऐसी जितनी भी गाड़ी देखोगे ना आप, कोई की कहाँ से ठुकी हुई रहती है, कोई की कहाँ से ठुकी हुई रहती है। यही होता है यहाँ पे सब कुछ। देख लो ट्रैफिक, देख लो कितना है। मतलब एक बार ट्रैफिक सिग्नल आ गया, उसके बाद ना यहाँ से रोड खाली होने में कम से कम 2 बार सिग्नल रहता रहेगा। इतना ट्रैफिक रहता है इधर, कोई कम नहीं है। अब मैं मेरे भतीजे को लेने जा रहा हूँ जयपुर में। उसको बहुत दिन हो गए भाई, घर पे नहीं है वो अपनी, मतलब बहुत दिन तो क्या हुई, 1-2 दिन ही आया उसके बिना भाई। घर सुना लगता है। और ये अपनी नानी के गया था, मैं जयपुर तो आया ही था कोई काम से, सोचा उनको भी लेके चलूं घर पे। वो भी जयपुर ही है। 14 नंबर बाईपास के पास रहती है उनकी नानी। ये कर इसका चश्मा लड़कियों वाले नो इधर इसको समझ लाऊंगा अभी। इधर देखिए, इधर देखिए बस। सीधा लो। फोटो खींचो इसकी। अरे नो नहीं गंदी बात, उसमें वाला करंट आ जाएगा। नहीं इधर पहले बार आपको कहते हैं मैंने शूट ले चाचू की तरफ देख, चाचू की तरफ देख। इधर डुकी। जानूड़ी साइड बहुत खींचो भाई। उधर देखा तो तेरे चाचा की। नो ले चलना। ये बोला आज मौसम इतना रंगीन कैसे हो रहा है।
क्या कर रहा है, पूरा जोर मेरे हाथ में डाल रहा है। इसे रुक क्या सिखवा के तेरा? भाई आ गया सिक्कर। अब बस गाड़ी की टंकी फुल करवानी है। गाड़ी की टंकी नहीं करवाई थी फुल। 1 डंडी तेल आ चुका है और गाड़ी ने एवरेज दिया है 15.7 का। ये पहले देती थी 20 का, अब नहीं देती, अब बहुत कम देती है। मतलब 80 पे चलाओ तो ही देगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं देगी। चलो कोई नहीं, अपन चलते हैं तेल टैंक फुल करवाने। हाँ तो भाई अब आ गया टाइम गाड़ी के अंदर टैंक फुल करवाने का। नाउ इट्स टाइम टू टैंक फुल। अब चलते हैं जल्दी से जल्दी। साला बस स्टैंड पे एक है बढ़िया पेट्रोल वाला, उससे डलवाऊंगा, फुल करवाऊंगा उससे। बस वो दीपक भाई आ जाए सामने से शॉप बढ़ा के बोलना चाहिए। ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि शॉप बंद कर दी, क्योंकि बढ़ाते हैं तो अपन सुबह आके वापस कंटिन्यू करते हैं। बढ़ाना यानी बंद करना, मतलब बढ़ाना सही वैसे Your बोलना चाहिए। Scorpio is running on reserve fuel. Your Scorpio is running on reserve fuel. ऐसे बोलती है बार बार, मतलब बढ़ाना बोलना चाहिए, बंद नहीं बोलना चाहिए। बंद मतलब आप हमेशा के लिए बंद कर रहे हो, वैसे है। अब ये बार बार नहीं बोले भाई, बेइज्जती नहीं करा, इसलिए अभी चल जाता हूँ टैंक फुल करवाने। भाई यहाँ का तेल मेरे को एकदम बेस्ट लगता है, कुछ ही बोलो। मतलब वहां से भरवा लिया, हर जगह भरवा लिया, सिक्कर के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट यहाँ का ही लगता है। और चल मतलब यहाँ तेल है ना, बढ़िया एवरेज देता है, बढ़िया चलता है सिक्कर के अंदर। और एक जयपुर रोड पे इंडियन ऑयल वाला, उससे भरवाता हूँ मैं तेल। और लास्ट जयपुर में भरवाता हूँ, वहां से भरवा लेता हूँ भाई। यहाँ पे ज्यादातर भरवाता हूँ, इसलिए प्रायोरिटी यहीं देता हूँ। गाड़ी के भी मजे लेते हैं। स्लिप काट देना इसकी एक। स्लिप काट देना, स्लिप है, नंबर लगा काटू, ऐसे ही काट दो। लो फोन लो। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। भाई इनसे अभी मैंने तेल भरवाया, मेरा मतलब 4,795 ऐसे कुछ का यार। तो मैं इनकी वीडियो बना रहा था, व्लॉग बना रहा था। ये कहते कि क्या बना है वीडियो, क्या बना था। मैं यूट्यूबर हूँ, व्लॉग वगैरह बनाता हूँ। तो क्या यार अच्छा कौन सा है सर्च करके बताओ। तो इन्होंने सर्च करा, इन्होंने सब्सक्राइब तो नहीं करा अभी, तो पता नहीं, पर मैंने सर्च करके दे दिया। फिर मैंने ये नंबर ले दिया। इन्होंने कहा कि कब आएगा वो वीडियो, तो मैंने आपके नंबर दे दो, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, फिर आप देख लेना वो व्लॉग। तो भाई किसी को भी तेल बनाना है तो भाई यहाँ से बनाया, बढ़िया एवरेज निकलता है गाड़ी का, बढ़िया। ये पेट्रोल पंप भाई बहुत बढ़िया है। साला बस स्टैंड के पास है, नाम तो मैं भूल गया, सीओटिया नाम है शायद, पर सबसे बढ़िया भाई तेल यहाँ का ही है। फुल टंकी करा दी है, देख लो, हवाबाजी नहीं है कोई। इन्फो 840 की ऊपर तक कराई है पूरी की पूरी, मतलब हिला हिला गाड़ी हिला दी पूरी की पूरी। 4,795 रुपए का बिल बना है और 48 लीटर है इसके अंदर। और एक डंडी इसके अंदर पहले से थी, तो एक डंडी का मतलब इसके अंदर समझ लो जैसे एक डंडी है तो एक डंडी कम से कम भी खत्म, एक डंडी से 100 किलोमीटर चलेगी, उसके खत्म होने के बाद भी 100 किलोमीटर रेंज रहती है। पर वो ज्यादा चलाना नहीं चाहिए, फ्यूल में कचरा जाता है ऐसे वैसे। तो मतलब भरवा लेना चाहिए, एक डंडी आती है, जैसे खुद बोलने लग जाती है ना ये फ्यूल ऑन रिजर्व, तभी भरवा लेना चाहिए, वो ज्यादा ठीक रहता है, गाड़ी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। चाहे फिर बाद में चलाओ मत गाड़ी पर, तेल उस टाइम पे मतलब बाद में भरा ही लो फ्यूल ऑन रिजर्व आने के बाद। अब मैं तो क्या जयपुर गया था,
तब मैंने देखा कि अभी रहने देता हूँ। मैंने कहा सीख करा के भराऊंगा, फिर मेरे को बाद में याद आया यार तेल भी भरवाना था यार। तब मेरे दिमाग से निकल गई, फिर मैंने सीख करवा के सीधा यहीं पे लगा दी। और दीपक भाई को बोला कि दीपक भाई चलते हैं अभी सीधे सीधे पेट्रोल पंप पे। नहीं भाई लेट हो जाती खूब, मतलब तेल ही नहीं भरता तो फिर गाड़ी का फ्यूल तो रिजर्व होता ही है। एसी ऑन तो करना ही भूल गया। भाई सुबह भी आया था बाबा को बोलने की बाबा मेरी यात्रा मंगलमय करना, और रात को भी आया बाबा को बोलने की बाबा मेरी यात्रा मंगलमय हो गई। बोल शंकर भगवान की जय हो, रख विश्वास तू है शिव का दास। जय शंकर की। हाँ तो भाई वो जयपुर जाके आ चुका हूँ और थोड़ा थक भी गया हूँ। ऐसे तो नहीं थका, वैसे गाड़ी चलाने से थकता नहीं हूँ। अब भाई गाड़ी को थोड़ी है ना धुलावट की जरूरत है, टायर वायर सब गंदे हो गए। ट्रिप पर जाके आ चुका हूँ, पूरी ट्रिप जा गई, पूरी की पूरी ट्रिप चली गई, पर अभी तक मैं पूरी ट्रिप हो चुकी है और अभी तक है ना मैंने गाड़ी धोई नहीं है, पूरी गंदी हो रही है आगे पीछे से, देख लो हर जगह से बहुत ज्यादा गंदी हो रही, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है। अब इसको धोएंगे, इसका अलग धोता हूँ मैं, इसको आपको दिखाता हूँ फिर धोने के बाद क्या लुक आता है। देखो हाथ लगाने पे ही गंदी हो रही है, इतनी ज्यादा मेल जम चुकी है भाई। मतलब वहाँ बारिश भी तो इतनी हो रही थी और फिर मैं पका भी खूब इस तरीके से रहा था कि पानी आ रहा था ना, पानी के ऊपर उछाल रहा था तो वो गंदी पानी के मेल वगैरह चिपक गई इसके ऊपर। इसको धोना पड़ेगा भाई, मतलब वैसे नहीं भी धोना तो चल जाता, पर जो ये बाहर जाके आते हैं ना टूल ट्रेवल से, तो वहाँ पे आने के बाद जोड़ना ही पड़ता है क्योंकि वो जो मोटी मिट्टी थी ना वो चिपक जाती है गाड़ी में, फिर बाद में वो गाड़ी के कलर को डिफेक्ट करती है, कलर खराब करती है। इसलिए टाइम पे धो लेना चाहिए। मेरे को 2-3 दिन हो गए, अब कल जल्दी से जल्दी धोऊंगा इसको।